ठीक, कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि सबसे कम किस पर निर्भर करती है। यहां से हम लोगों को पढ़ना था सर 55-56। सर कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि निम्न में से किस पर निर्भर करती है। बताइए आंसर क्या होगा। अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, फ्रीक्वेंसी पर, वातावरण के तापमान पर और पदार्थ के किस पर निर्भर करती है। बताइए सर आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर 54। 54 का आंसर बताइए। सर वातावरण का ताप होगा, इस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सर हम ये बताएंगे आपको ट्रांसफार्मर चैप्टर में। रिलेक्टिविटी किसके समान है। रिलेक्टिविटी सर रजिस्टिविटी के समान है। देखिए हम फिर से बता देते हैं सर, विद्युतीय परिपथ हो, विद्युतीय परिपथ हो और चुंबकीय परिपथ हो। विद्युतीय परिपथ की अगर हम बात करें, विद्युतीय परिपथ में एक होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और चुंबकीय परिपथ में एक होता है रिलक्टेंस। इसमें होता है सर रेजिस्टिविटी, इसमें होता है कंडक्टेंस, और इसमें होता है मेरे दोस्त परमियंस। इसमें होता है रिलक्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, इसमें होता है रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, कंडक्टेंस, परमियंस, रजिस्टिविटी, रिलक्टिविटी। ठीक है, इसको एक जगह नोट कर लो सर, बार बार लिखोगे तो याद। आज तक तो याद हो गया। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है। बताइए सर क्या होगा। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है, ये आपको पता है। वेबर का एवियन थ्योरी, फेराडे का नियम। आंसर होगा फेराडे का नियम। ये वेबर का कोई नियम नहीं था सर, वेबर का कोई नियम नहीं था। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत, फेराडे के नियम के आधार पर है। अगला, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युतीय सर्किट से जुड़कर पैदा करता है। बताइए सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय विद्युतीय सर्किट से जुड़कर पैदा करता है। जल्दी से बताओ क्या होगा। विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो विद्युतीय सर्किट से जुड़कर क्या पैदा करता है। विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि विद्युत सर्किट में परिवर्तन हो। विद्युत सर्किट में परिवर्तन होगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण किसके समानुपाती होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। बिफोर बॉल। अगला, फेराडे का नियम था ये। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में, और मोटर और जनरेटर में होता है डायनेमिक का। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक का मतलब होता है मेरे दोस्त गतिशील। अगला, डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया था। जल्दी जल्दी सर आंसर बताइए। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया था जनरेटर में। देखिए ये सब स्टैटिक है, इसमें एक भी पार्ट सर घूमने वाला नहीं है। ये सब स्टैटिक है, इसमें एक भी पार्ट घूमने वाला नहीं है। अगला, निम्न सूत्र किसके सिद्धांत पर दर्शाया जाता है। E बराबर माइनस साइन डी फाइव बाई डी टी। ये सर किसके सिद्धांत पर है, जल्दी से बता दीजिए। E बराबर निम्नलिखित सूत्र किसके सिद्धांत पर दर्शाया जाता है, किसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये लेंज के नियम के सिद्धांत को दर्शाता है। और फेराडे का नियम जो है, फेराडे के नियम से इस सूत्र को दिया गया है। इस सूत्र को
उत्पन्न किया गया, उत्पन्न किया गया, और लेंज के नियम को यह दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। उत्पन्न किया गया है अगर कहता तो आंसर हो जाता मेरे दोस्त फैराडे का नियम, और कहेगा किस नियम को यह दर्शाता है तो लेंज का नियम, लेंज का नियम। अगला का आंसर बताओ। ईडी करंट को कम करने के लिए क्रोड को, ये तो सर हम आगे अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, वैसे यहां भी देख लीजिए। क्रोड को ठोस बनाया जाए, क्रोड को लेमिनेशन किंतु बिना इंसुलेटिंग वार्निश के बनाया जाता है। क्रोड को लेमिनेट व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाता है। सर जब लेमिनेट करिए रहे तो इंसुलेटिंग वार्निश लगाएंगे, वार्निश का मतलब होता है लेपन, इंसुलेटिंग वार्निश का मतलब होता है मेरे दोस्त लेपन। क्रोड जो होता है ये देखिए क्या होता है, जिस पर कॉइल लपेटते हैं ना ट्रांसफार्मर या मोटर में, इसी को कहते हैं क्रोड। इसी क्रोड को सर हम लोग लेमिनेट कर देते हैं, इसी क्रोड को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। जब इस क्रोड को हम लोग लेमिनेट कर देते हैं मेरे दोस्त, इस क्रोड को क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। तो लेमिनेट कर देंगे तो ये जो लेमिनेशन होगा वो इंसुलेटर होगा, ये जो लेमिनेशन होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगला, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है सर, ये आगे हम आपको ट्रांसफार्मर में ये पढ़ाएंगे मैग्नेटिकली कैसे जोड़ते हैं। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता है। देखिए सर, ये जब इसको, ये मान लो कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके संपर्क में कोई सर लोहा रख दीजिए, नरम लोहा रख दीजिए। अभी ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ सिक्का रखोगे तो मान लो ये सिक्का है, यहाँ सिक्का रखोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन वाला क्वेश्चन सर हम आगे डील करेंगे ट्रांसफार्मर में। यहाँ अगर आप सिक्का रखते हो, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ लोहा है, और ये लोहा अभी अस्थायी चुंबक की तरह इसलिए व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि जब तक कि मैग्नेट इसमें सटा हुआ है तभी तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और इस सिक्के को अपने में जोड़ेगा। जैसे इसको हटा लोगे बस ये सिक्का फट से गिर जाएगा। इसको जैसे रिमूव करोगे ये सिक्का फट से गिर जाएगा, क्योंकि ये अस्थायी चुंबक है। इसमें चुंबकीय गुण तब तक ही रहेगा जब तक कि ये चुंबक इससे सटा हुआ है। अब बताइए सर क्या होगा। ऑफलाइन क्लासेस सर खुल चुकी हैं, 16 तारीख से बैच और आज से सारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व तो खो देता है, अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व तो खो देता है। बताइए क्या होगा, कब, जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता है भैया, जब चुंबकत्व बल एक समान रखा जाता है, जब चुंबकत्व बल कम कर दिया था, जब चुंबकत्व बल हटा लिया था। जब ये चुंबकत्व बल जो है इसको जब आप हटा लेंगेगा तो ये जो अस्थायी चुंबक बना है, ये जो इस चुंबक के कारण जो ये चुंबक बना है, इसलिए सर ये अपना चुंबकीय गुण खो देगा, इसलिए ये अपना चुंबकीय गुण क्या करेगा, खो देगा। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। डी फॉर डॉग। अगला, एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व तो रहता है। सर एक अस्थायी चुंबक है तो उसमें कुछ भी कर दो चुंबकत्व तो हमेशा बरकरार रहेगा। जब चुंबकत्वीय बल हटा लिया जाता है, हाँ सर जब रहता है, जब चुंबकत्वीय बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबकत्वीय बल स्थिर रखा जाता है, जब चुंबकत्वीय बल को घटा दिया जाता है। सर जब हटा भी लेंगे ना तब भी उसमें चुंबकीय गुण रहेगा, जब हटा भी लेंगे तब भी उसमें चुंबकीय गुण बरकरार रहेगा। सर आपके पास बुक होगा, आप देखे होंगे, इसमें कितने बच्चों के पास सर बुक अवेलेबल है? एक टाइप करेंगे, जिनके पास नहीं है 2 टाइप करेंगे। एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व बना रहता है जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर सर? आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चुंबक के ध्रुव सर एकदम अलग किए जा सकते हैं, एकदम नहीं किया, अलग नहीं किए जा सकते।
अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है, इनके टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है। क्या होगा आंसर बताओ? अलग नहीं किए जा सकते। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगला, विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जाता है। सर एकदम बढ़ाया जाता है। विद्युत चुंबक किसको कहते हैं? जिसमें सर करंट दिए चुंबकीय गुण होगा, करंट नहीं देंगे चुंबकीय गुण नहीं होगा, उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जाता है। बताइए सर क्या होगा? चालक की लंबाई बढ़ाकर, चालक की लंबाई घटाकर, टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की संख्या घटाकर। क्या होगा आंसर बताओ? 67। टर्नों की संख्या को बढ़ाकर, फेरों की संख्या को बढ़ा दीजिएगा। ये कहता है चालक की लंबाई बढ़ाकर, तो फेरों की संख्या बढ़ाइएगा तो अपने आप लंबाई बढ़ जाएगी। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है, एकदम बढ़ाया जा सकता है सर। सेम क्वेश्चन है, लेकिन सर यहां ऑप्शन अलग अलग है सर। देखो यहां है विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है फेरों की संख्या को बढ़ाकर, या नहीं तो धारा को बढ़ाकर, द्वियोग होता है। अगला, विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है धारा के परिमाण को बढ़ाकर। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है धारा का परिमाण बढ़ाकर। अगला, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बताइए सर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कॉर्क स्क्रू का नियम, के अंगूठा का नियम। 69। सी फॉर कैट, कॉर्क स्क्रू का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉर्क स्क्रू के नियम का उपयोग करते हैं। उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा डैश से निर्धारित की जाती है। विद्युत धारा की दिशा सर बता किससे निर्धारित किया जाता है? 70 का आंसर बताओ। तेरे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? दाएं हाथ के नियम। बाएं हाथ के नियम के द्वारा बल की दिशा। अगला, ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जाती है सिरे के नियम द्वारा। एमएमएफ की इकाई, एमएमएफ बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एफएम इज इक्वल टू एनआई। एनआई बोले तो एम्पियर टर्न। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। वोल्ट किसका इकाई है? वोल्टेज का। अर्ग, अर्ग हो जाएगा सर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक। कूलॉम आवेश का हो जाएगा। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस बोले तो आरएम, आरएम बोले तो एफएम बाई फाइव, एफएम बोले तो एनआई, एनआई बाई फाइव, एन का एन बोले तो एम्पियर टर्न, अब बटा फाइव बोले तो वेबर। आंसर बता क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न बटा वेबर। तेरे बदले मेरा मोबाइल चार्ज में लगाए थे। अगला, 50 एम्पियर की धारा 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर लगने वाला बल क्या होगा? सर फॉर्मूला होता है F बराबर BIL साइन थीटा। कहता है 50 एम्पियर यानी I का मान दे दिया 50 एम्पियर, 2 मीटर लंबे यानी चालक तार की लंबाई दे दिया है 2 मीटर, 150 टेस्ला यानी B का मान दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 150 टेस्ला पर समकोण पर यानी थीटा का मान 90 डिग्री, लगने वाला बल F का मान क्या होगा? F बराबर BIL, B का मान 150, I का मान 50, L का मान 2 साइन 90, F इज इक्वल टू हो जाएगा बताओ कितना? साइन 00 साइन 90 1 हो जाएगा, हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी 15 पर 3 गो 0 न्यूटन। आंसर। ऑफलाइन क्लास सर टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन बैच जो है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है।
अगला इंडक्टेंस हेनरी, ओम प्रतिरोध, ओम हो जाएगा मेरे दोस्त प्रतिरोध, फेराड या फेराडे कह सकता है, फेराडे या फेराड कह सकता है, ये हो जाता है धारिता का, महो चालकता का, चालकता का सही मात्रा क्या है रे, महो, देख लिए। हेनरी इंडक्टेंस का नियम, प्रेरित ईएमएफ की धारा हमेशा अपने कारण जो उत्पन्न होता है का विरोध करती है, लेंज का नियम, हम बोले थे विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुआ है, लेंज का नियम है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति में प्रयोग किया जाता है सर फेराइट। लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का प्रयोग, पता क्या होगा, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का प्रयोग, क्रोड जब ये कह दिया सर ये लोह क्षति होगा, अब ये क्यों होगा ये तो हम अगला चैप्टर में आपको बता देंगे। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स के अनुपात को फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहते हैं। एक इस्पात छड़ का चुंबक बनाने के लिए 500 एम्पियर टर्न की आवश्यकता है, यानी एफएम दे दिया है, एफएम इज इक्वल टू होता है एनआई, आईसी का यूनिट एम्पियर टर्न होता है, यानी एफएम दे दिया है आपको 500 एम्पियर टर्न की आवश्यकता होती है। 30 ओम प्रतिरोध दे दिया है, 30 ओम, और 50 लपेटा यानी एन का मान दे दिया है 50 वाली क्वाइल में चुंबकित करने के लिए वोल्टेज का मान क्या होगा, वोल्टेज का मान मांग रहा है, आई बराबर होता है, भी बराबर होता है मेरे दोस्त, भी बराबर होता है आई आर, होता है, हमको वोल्टेज मांग रहा है, V इज इक्वल टू आई के जगह पर हम यहां क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ, हमको निकालना है वोल्ट, Fm इज इक्वल टू हो गया Ni, यहां से तुम निकाल लो, पहले देखो आपको निकालना है सर वोल्ट ना, तो वोल्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो V बराबर होता है आई आर, हमको R दिया हुआ है I चाहिए, और हमको एक फॉर्मूला पता है Fm इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एफ एम बाई एन, Fm का मान दिया हुआ है तुमको 500, N का मान दे दिया है 50, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। अब यहां कर देंगे I का मान 10 इंटू R का मान कर देंगे 30, 300 वोल्ट इज द आंसर। देखो हम बोले थे तुमको फॉर्मूला जो यूज होगा तुम्हारा वो होगा Fm इज इक्वल टू एन आई, Rm इज इक्वल टू एफ एम बाई 5, उसके बाद तुम्हारा यूज होगा आई, भी इज इक्वल टू आई आर, उसके बाद तुम्हारा यूज होगा B इज इक्वल टू 5 बाई ए, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे। हमने देखा कि Fm दिया हुआ है, एम्पियर टर्न मतलब हो गया Fm 500 एम्पियर टर्न, R 30 दे दिया, N 50 दे दिया, V मांग रहा, V बराबर आई आर होता है, तो I का मान हम यहां से निकाल लेंगे, Fm बराबर एन आई है, तो N का Fm का मान पता है 500, N का मान पता है 50, I का मान निकाल लेंगे, पट से I का मान निकाल के V बराबर आई आर कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा। मैथ में जो है ना एडवांस और कमर्शियल अलग अलग बना देते हैं, अर्थमेटिक एक अर्थमेटिक एक एडवांस, 2 पैनल बना देते हैं।
इतना वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है, वेबर यानी फाई दे दिया है, फाई दे दिया है 0.24 इंटू 10⁻³ वेबर। उत्पन्न करने के लिए कुंडली का प्रयोग किया था। यदि कुंडली में बहने वाली धारा आई का मान दे दिया 3 एम्पियर हो, कुंडली में लपेटों की संख्या इतना हो, एन का मान दे दिया 200, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता होगी, एफएम दे दिया, एफएम बराबर वाट। ईएमएफ यानी एमएमएफ होना चाहिए, यहां एमएमएफ की आवश्यकता होगी, तो एफएम इज इक्वल टू हो गया एनआई, एन हो गया 200, आई हो गया 3, 600 एम्पियर टर्न इज द आंसर। तड़पना भी जरूरी था, बहकना भी जरूरी था। लिख लिए। अगला, एक चुंबकीय रिंग में रिलक्टेंस बोले तो R इज इक्वल टू 167.5 इंटू 10⁴ एम्पियर टर्न बटा वेबर है। कॉइल को इतना वेबर यानी फाई का मान दे दिया है 8 गुना 10⁻⁴ वेबर। फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ के लिए कितनी की आवश्यकता होगी, एफएम इज इक्वल टू व्हाट। तो तुमको पता है मेरे दोस्त, आर एम इज इक्वल टू एफ एम बाई फाई होता है। यहां से हम एफ एम निकालेंगे, आर एम इंटू फाई, एफ एम इज इक्वल टू आर एम का मान दिया हुआ है कितना, 167 इंटू 10⁴ इंटू फाई का मान दिया हुआ है 8 गुना 10⁻⁴। गुना भाग कीजिए सर, आंसर आ जाएगा। गुना भाग कीजिए सर, आंसर आ जाएगा। कितना आया, 1340। देखो कितना आता है गुना भाग करके, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। बहकना भी जरूरी था। 1340 आ रहा है क्या रे, एक दो बच्चों का आया 1340। बेरासी का आंसर बताओ, सी आ रहा है क्या, वेरी गुड। अगला, निम्न से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इस्पात। विद्युत चुंबक डैश की बनी होती है, नरम लोहे के कोर की। अच्छा एक चीज और दे दिया इसमें, देखो नरम लोहे की कोर की जिससे धारा गुजर रही हो, क्योंकि ये अस्थायी चुंबक न है, बिना धारा गुजरे नहीं होगा। ईएमएफ इसका सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा। खाली नरम लोहा रहेगा तो नहीं ना होगा, नरम लोहे से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब होगा। कर दिए अपलोड। नरम लोहा होगा चला तो उससे वह अस्थायी चुंबक नहीं है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तब वो अस्थायी चुंबक है, लेकिन जब ये नहीं रहेगा ऑप्शन तब ये मारेंगे। 84, विवा बल डैश उत्पन्न किया जा सकता है। विवा बल विद्युत चुंबक के प्रेरण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा कैसे, बैटरी से। विद्युत चुंबक के प्रेरण द्वारा कैसे, जनरेटर से। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, चुंबकीय क्रिया से नहीं कर सकते। चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है पूर्ण एवं बंद।
कोई भी सर विद्युतीय या चुंबकीय परिपथ होगा तो पूर्ण होगा या और बंद होगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को जिस बल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। लाउड स्पीकर को सर अस्थायी चुंबक है, इसमें तुम करंट नहीं भी दोगे ना, दोनों तार को ऐसे मारोगे चरचराएगा। इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट रहता है। तुम देखते नहीं लाउड स्पीकर का जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग हाथ में लेके या कहीं कहीं सटाते रहते हैं, उसमें बिना करंट दिए भी सटता है। इसका मतलब वो अस्थायी चुंबक है। विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, यही लेंज का नियम है। वह ताप जिसमें पदार्थ अनुचुंबक लोच में क्यूरी तापमान, इनमें से कौन सा फ्लक्स की इकाई नहीं है? वेबर है, टेस्ला नहीं है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो उनके ध्रुव बल को दुगुना कर दिया जाता है तो उनके बीच का सामर्थ्य कितना हो जाएगा? F बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। कहता दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है और उनका ध्रुव बल भी दुगुना कर दिया जाता है तो उनके बीच का सामर्थ्य क्या होगा? चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को दुगुना कर दोगे तो ये दुगुना कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी दुगुना कर दोगे तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4, ये भी 2 का स्क्वायर है तो 4, तो 4 4 कट जाएगा तो भैया अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा क्यों? क्योंकि देख लो F नया अगर हम करते हैं, कह रहा दूरी भी दुगुनी करो, उनका ध्रुव बल भी दुगुना कर दो। ध्रुव बल मतलब ये M1 M2 की बात कर रहा है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2M1 2M2 अब बटा 2R का होल स्क्वायर। ये 2 दूनी 4 बाहर निकलेगा, ये 2 दूनी 4 हो गया। F नया इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर इज इक्वल टू F के बराबर है। इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस किस पर निर्भर करता है? Rm इज इक्वल टू होता है Fm बाई फाई। Fm बराबर होता है Ni बाई फाई। बता किस किस पर यह निर्भर करता है? कुंडली में स्थित करंट पर, हाँ करता है। कुंडली में लपेटों टर्नों की संख्या पर, हाँ करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। हरदीप जी बहुत जल्द। चौरानवे, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? विरोध करेगा सर प्रतिष्ठंभता कहलाते हैं, नहीं प्रतिष्ठंभ कहलाता है, प्रतिष्ठंभता नहीं प्रतिष्ठंभ कहलाता है। 94 का आंसर हो जाएगा डी। प्रतिष्ठंभता तो रेजिस्टिविटी का जो रिलक्टिविटी होता है उसी को प्रतिष्ठंभता कहते हैं। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है, एकदम करता है। जब चुंबक को खंडों में तोड़ोगे तो प्रत्येक चुंबक एक चुंबक के रूप में व्यवहार करेगा। आंसर हो जाएगा सर सी फॉर कैट। विद्युत चुंबक चुंबक के सामर्थ्य, चुंबक का सामर्थ्य परिवर्तित किया जा सकता है। केवल करंट में परिवर्तन, केवल वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन, कोई एक में परिवर्तन, या तो वाइंडिंग में परिवर्तन ले आओ या नहीं तो करंट में परिवर्तन ले आओ, दोनों में परिवर्तन किसी में भी लाओगे तो हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण से व्युत्क्रमानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स एमएमएफ का, विद्युत वाहक बल का, फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय प्रतिष्ठंभ का। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ यानी विरोध बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान घटेगा, क्योंकि फ्लक्स एज ए धारा काम करता है। फ्लक्स जो है सर वो धारा के रूप में काम करता है और प्रतिरोध जो होता है
प्रतिष्ठम्भ जो है वो प्रतिरोध के रूप में काम करता है। प्रतिष्ठम्भ जो है वो प्रतिरोध के रूप में काम करता है। तो भैया फ्लक्स का विरोध प्रतिष्ठम्भ करेगा, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, धारा का विरोध प्रतिरोध करता है। अब आंसर बता क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? हो जाएगा अगला लेंज का नियम, ई समानुपाती d∅dt। फैराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह दर्शाते हैं प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है, यही लेंज का नियम है। एक विद्युत यांत्रिक रिले डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक विद्युत यांत्रिक रिले जो होता है सर, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे की कार्रवाई हम लोग सर करेंगे अगली कक्षा में, और आपका बच गया है 49 क्वेश्चन, अगली कक्षा में हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ बचेगा तो उसके अगले कक्षा में हम लोग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। पूरा किताब सर अगर पढ़ लिया, 15 गो चैप्टर, 15-16 गो चैप्टर अगर सर याद है तो फिर जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर जितना भी टेक्निकल एग्जाम है 80% क्वेश्चन ट्रेड से रहता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जिंदगी में चूंकि इसको कभी पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा, इतना आसान नहीं, हलवा नहीं है कि खा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।